एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन सोमवार का और शाम के टाइम का ये वीडियो है। साथ ही मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही थी कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। बिल्कुल बारिश आने का सा मौसम हो रहा है और आजकल ना यहाँ 3-4 दिनों से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बिल्कुल भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आज मॉर्निंग से उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई, तो आप लोग देख सकते हो अभी होने ही वाली है कुछ टाइम बाद। तो शाम का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा आटा वगैरह लगा के रख लेती हूँ। तो इनसे मैंने कहा भी था कि एनजीओ से आते टाइम ना सब्ज़ी लेकर आ जाना, बट शायद से ये भूल गए थे, तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गया था सब्ज़ी बनाने में। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने आटा लगा लिया और साथ ही मेरी नज़र बाहर भी लगी हुई थी, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अचानक से इतनी तेज़ बारिश आई कि सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। वो तो अच्छा था कि मैंने ना कपड़े पहले ही, जिस टाइम पर अंधेरा हो रहा था ना, उसी टाइम पर अंदर रख लिए थे। तो बस यहाँ पर आटा लगा चुकी हूँ। साथ ही साथ ना मैं जिस परात में आटा लगाती हूँ तुरंत उसको भी वॉश कर देती हूँ अच्छे से। के साथ ही मैंने ना इसको अच्छे से धुलकर यहाँ पर उल्टा करके रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और मैं ये दिखा रही थी आपको मैंगो। तो आज हम लोगों ने ना ये मैंगो निकाले हैं अपने पेड़ से, तो बस इनको पकाने के लिए रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। और साथ ही हम लोगों ने ना कटहल भी निकाला था, तो वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब ये ख़राब से होने लगे हैं। आप लोग देख सकते हो इसमें ना दाग से पड़ रहे हैं, तो ख़राब से हो रहे हैं अब ये। तो इसलिए हम जल्दी ही निकाल दे रहे हैं इनको। और साथ ही आज मैंने ये नया वाला किचन टाल निकाला है, सिर्फ एक ही निकाला है। इसको मैं रोटियों के लिए इस्तेमाल करूँगी, कैसरोल में रखूँगी। तो बस काफ़ी अच्छा है ये, बहुत ही लेंथ है इसकी, काफ़ी लंबा चौड़ा सा, खूब अच्छा सा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पुराने वाले का मैं पोछा बना दूँगी। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाहर कितनी तेज़ बारिश हो गई थी अचानक से। सिर्फ आटा गूँथने तक का ही टाइम था, 5-6 मिनट में ही इतनी तेज़ बारिश आई। तो मैं बाहर वही देख रही थी और साथ ना बिजली चमकने की और बादल गरजने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे बहुत डर सा भी लग रहा था ऐसे में। तो ये देखिए कितनी भयानक वाली बारिश लगी हुई है। और ये बारिश ना बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात भर बारिश बस ऐसे ही लगी रही। और इसके बाद जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पे हो रहा है अभी शाम का टाइम। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था कि कहाँ तक आए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एक्चुअल में ये दुकान में ही रुके हुए थे मार्केट में, क्योंकि अचानक से इतनी तेज़ बारिश लग गई ना, तो बिल्कुल भी इनको अंदाज़ा नहीं था इतनी तेज़ लगेगी बारिश। नहीं तो ये छाता लेकर जाते, लेकिन फिर ये भीगते भीगते आए, क्योंकि बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही थी और रुकने वाली भी नहीं थी। एक्चुअल में पूरा आज रात भर और नेक्स्ट डे तक भी ये बारिश थी। मतलब मंडे का ये व्लॉग है और ट्यूसडे तक भी बहुत तेज़ बारिश थी। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा चलो जब तक ये आते हैं मैं चाय बना लेती हूँ। और मुझे पता था कि ये भीग कर ही आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा भीग गए थे ये। तो तुरंत से आके फिर इन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और तब तक मेरी चाय भी जो है बन चुकी थी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। और चाय पीने का असली मज़ा ना बरसात के टाइम पे ही होता है। बारिश को देखकर चाय पियो, लेकिन ज़्यादा बारिश भी ना अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं बारिश को देखकर भी। तो इसके बाद जो है ना, मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, सीधे नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है, मंगलवार का। तो सबसे पहले सुबह मैंने पूजा वगैरह की, पाठ किया। और मुझे पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से मैं नाश्ता नहीं कर पाती हूँ सुबह जल्दी, क्योंकि 3 घंटे तक बैठे रहो तो उसके बाद नाश्ता करने का मन नहीं करता। तो मैंने सोचा सीधे मैं अब लंच बना लेती हूँ। तो लंच के लिए कह रहे थे कि पुलाव बना दो, सीधा सिंपल सा। तो फिर मैं टमाटर, प्याज और साथ ही आलू लेकर आई थी। वैसे मैं ज़्यादा आलू नहीं डालती हूँ पुलाव बनाते टाइम, बट आज ना बहुत मन कर रहा था कि इस तरह का पुलाव बनाऊँ। पहले मेरी मम्मी भी इसी तरह से बनाती थी घर में। तो यहाँ पर ना आज मैं भी आलू वाला बना रही थी। वैसे तो इस पर बहुत सारी चीज़ें मैं डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ करके, लेकिन आलू बहुत कम क्योंकि इनको ना आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इनसे पूछ के डालो तो ये एकदम ना बोल देते हैं कि नहीं, आलू बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो फिर अगर मैं अपने आप से डाल दूँ ना तो फिर ये खा लेते हैं, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि नहीं खाएंगे। लेकिन अगर इनको पूछ लिया तो फिर हो गया। अगर ये किचन में आ जाते हैं ना, तेल भी देखेंगे थोड़ा सा भी ज़्यादा तेल पड़ गया है या घी पड़ गया है तो साफ़ मना कर देता है, कहता है कम कर दो, ये तेल ज़्यादा हो गया है। तो फिर मैं ना इनको ज़्यादा किचन में आने ही नहीं देती हूँ कि आप बाहर ही रहो, मेरा काम जो किचन में है मुझे करने दो। तो बस यहाँ पर अभी मैंने घी डाल दिया है, 2 चम्मच जितना मैंने घी डाल दिया। और साथ ही उसमें थोड़ा सा ना सरसों के बीज डाल दिए थे। सरसों डाल के ना बहुत ही टेस्टी हो जाता है ये। साथ ही थोड़ा सा जीरा भी था, तो मैंने जीरा भी डाल दिया। और अभी डाल दिया है प्याज।
तो आज मैंने लहसुन कट नहीं किया और ये डाला है मैंने थोड़ा सा सॉस। टमाटर का सॉस बहुत अच्छा होता है, जैसे पुलाव वगैरह बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी बन जाता है। टमाटर भी डाल दिए थे और साथ ही ना आलू भी डाल दिए थे, और जो भी नमक मिर्च मसाले वगैरह होते हैं सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल दी थी। थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाली थी कस्तूरी मेथी, जिसका स्वाद बहुत अच्छा आया था। और बाकी चीज़ें मैंने और इसमें कुछ भी नहीं डाली। चावल लेकर आई थी धुल कर, तो वो डाले थे। थोड़ी देर मैंने इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, साथ ही इसमें आलू भी डाल दिया और इसको ढक कर रख दिया था। और चावलों का मुझे ये डाउट हो रहा था कि चावल अभी नए वाले लेकर आए हैं, ये थोड़ा बारीक से चावल है, छोटे से हैं, तो इनमें पानी ज़्यादा डाल रही हूँ तो बिल्कुल एकदम से ना ये गीले से हो जा रहे हैं, तो मुझे इनका अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, पर अच्छा बन गया था। मुझे पिछले वाले चावलों की आदत है, उनमें जैसे मैं हिसाब से पानी डालती थी ना तो वो हिसाब से बन जाते थे, बट ये थोड़ा सा गीले हो जाते हैं, तो संभल कर डालना पड़ रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये है दोपहर के टाइम का व्लॉग, और इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। आपको शायद से कैमरे में दिख नहीं रहा होगा एकदम साफ़, लेकिन बारिश बिल्कुल भी रुकी नहीं कल से, और व्लॉग ना डालने का कारण भी ना यही था। पूरी वीडियो भी मैं इसी वजह से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अंदर इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे, बहुत सारे, कुछ धोने के लिए थे, कुछ धुले हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ डालूँ। तो फिर मैंने जो धुले हुए कपड़े थे ना वो बाहर की तरफ रस्सी पे डाल दिए, और जो थोड़े बहुत से गीले कपड़े बच गए थे ना उनको मैं यहाँ पर ले आई हूँ, इस बेड में थोड़ा सा फैला के रख दिया है। और इसी तरह से ना ये यहाँ पे हल्की हल्की इन पे हवा लगेगी तो सूख जाएंगे, और जैसे ही धूप निकलेगी तो इनको भी बाहर धूप में डाल दूँगी। अब क्या किया जा सकता है, जब धूप ही नहीं आ रही तो फिर क्या करें। और ये आम यहाँ पर फैला के रखे हुए थे, तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इनको थोड़ा सा ना साफ़ करके रख देती हूँ, नहीं तो इन पे गीला रहता है। इनको धुला था हम लोग ने, तो ये ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो इनको साफ़ करके और अच्छे से किसी पेटी में रख देंगे, जिससे कि ये पक जाएंगे। और नहीं तो अगर यहीं पे फैले रहेंगे ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। तो उसके बाद अभी हो रहा था शाम का टाइम, और आज मेरे हस्बैंड एनजीओ नहीं गए हैं। आज उनके स्कूल की और एनजीओ दोनों जगह की छुट्टी ही थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डीएम के ऑर्डर थे कि छुट्टी रहेगी। तो फिर शाम के टाइम पे ये कह रहे थे कि हलवा बना दो, तो फिर मैंने कहा आज बेसन का हलवा बना देते हैं। और जब मैंने स्टार्टिंग में ये हलवा बनाया था ना तो मुझसे ठीक से नहीं बना था, बट अब जैसे मुझे आदत सी हो गई है ना तो अब बहुत ही अच्छे से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में बन जाता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी बेसन का हलवा पसंद है, लेकिन कई बार कुछ मिस्टेक की वजह से बन नहीं पाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैंने 4 से 5 चम्मच, बड़े चम्मच जितना मैंने घी ले लिया था। खूब सारा घी लिया है, क्योंकि बेसन के हलवे में हो या बेसन के लड्डू में घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। फिर उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन डाल दिया था, और जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो गया था हमारा बेसन, लगभग आपको 5 से 6 मिनट तक तो अच्छे तरीके से इसको धीमी आंच पे भुनना होता है। और जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, खुशबू आने लगे बेसन से, तो उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच सूजी डाल दीजिए। तो मैंने 2 चम्मच सूजी डाल दी थी, और उसके बाद इसको और अच्छे से भून लिया था, तो उससे बेसन का हलवा बहुत ही अच्छा दानेदार बनता है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, तो जितना हमें बेसन लेना है उससे डबल हमें जो है ना लेना होता है पानी। जैसे 1 कटोरी अगर हमने बेसन लिया है तो 2 कटोरी पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 चम्मच की जितना, यानी कि आधी कटोरी जितना बेसन लिया था, तो फुल कटोरी मैंने यहाँ पे पानी ले लिया। और अभी अच्छे से बेसन पूरा भून चुका था एकदम, मतलब खुशबू भी आ रही थी, साथ ही साथ ना कलर भी आ रहा था। और यहाँ पे पानी में ना मैंने फूड कलर डाला हुआ है, आपके पास अगर केसर है तो आप केसर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे अभी अच्छे से भून चुका था, मुझे खुशबू से पता चल गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल धीमी आंच कर दी थी और इसमें पानी डाल दिया था। तो इसमें ख़ास टिप बस यही होती है कि आपको बेसन को बहुत अच्छे से भुनना होता है स्टार्टिंग में भी, और जब आप सूजी डाल रहे हो ना तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे से भुनना है, क्योंकि बेसन बहुत देर में भुनाई होती है उसकी, और जो सूजी होती है ना वो बहुत जल्दी भुन जाती है। तो इसलिए आपको सूजी को थोड़ा उतने देर में डालना है जितनी देर में खुशबू आने लगे बहुत अच्छी सी। तो और ये देखिए सूजी डालने के बाद ना बिल्कुल दानेदार सा हो जाता है हलवा, और बहुत टेस्टी हो रहा था। मैंने इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा था।
उसके बाद हम लोगों ने हलवा एंजॉय किया और अभी मैं यहाँ पर किचन में बहुत सारी चीज़ें फैल गई थी तो सारी समेटने के लिए आ गई थी। और बरसात के टाइम पे होता है ना, आपको कुछ ना कुछ खाने का मन करता है गरम गरम। तो सच बताऊँ, मुझे मीठा उतना ज़्यादा अच्छा तो लगता है, लेकिन मीठे में मुझे सिर्फ हलवा अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी भी चीज़ का हो। मैं अगर 2 चम्मच भी खाऊंगी ना तो मेरा पेट फुल हो जाता है और फिर हलवा ज़्यादा खाया नहीं जाता। लेकिन इनको बहुत अच्छा लगा बेसन का हलवा। पहले तक तो ये कह रहे थे कि सूजी का बना दो, लेकिन जब बेसन का बन गया तो बहुत पसंद आ गया था इनको। तो बस अभी जो काउंटर टॉप पे फैला हुआ था सब कुछ हटाया मैंने, और साथ ही थोड़ा सा चाय बनानी थी तो चाय के लिए भी मैंने पानी चढ़ा दिया था। और जिस टाइम पर हलवा बनाते हैं ना, तो हाथ के हाथ ही अगर बर्तन धुल जाए तो फिर ठीक रहता है, नहीं तो पूरा सिंक भर जाएगा और बहुत सारे बर्तन जमा हो जाएंगे। तो जब तक चाय का पानी उबल रहा था तब तक मैंने सोचा इनको साफ़ कर देती हूँ। और बस यहाँ पर ना इस तरह से करते करते मेरे काम काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं, अगर हाथ के हाथ कर दो। और अगर सोचते रह जाओ ना तो फिर काम नहीं हो पाते हैं। तो आजकल जिस तरह का मौसम हो रहा है ना, उस हिसाब से तो बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, नदी का बहाव बहुत तेज़ हो गया है। और नदी को देखकर तो अब डर भी लगने लगता है, क्योंकि रात के टाइम ना हमें नींद भी नहीं आती है। रात के टाइम कल रात को हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि पानी की इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी। पहाड़ों पर क्या क्या हाल रहता है ये तो सभी लोग जानते ही हैं। पहाड़ों पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बरसात के टाइम में। और हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं ना, तो हमें पता है कि हम लोग सो भी नहीं पाते हैं रात को, इतना ज़्यादा डर लग जाता है कभी कभार। तो न्यूज़ में तो सभी लोग सुनते ही होंगे कि क्या क्या चलता रहता है यहाँ पर। और आजकल एक नई मुसीबत बस ये भी रहती है कि कपड़े धुल के कहाँ डालने हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और साथ ही ना मैं अपने सारे काम आजकल बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मेरी एक व्यूअर मुझसे कह भी रही थी कि अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाला करो। तो उनका ये कमेंट ना आज ही मुझे मिला, तो मैंने जैसे ही पढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग मेरे बारे में इतना सोचते हो, इतना केयर कर रहे हो, इतनी परवाह कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच मैं उनको कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए सोचा और मुझसे ये कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना चाहिए। तो मैं आपकी ये बात ज़रूर मानूँगी और अपनी पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारे काम हो चुके हैं और जो भी फैला हुआ सामान था काउंटर टॉप पे मैंने सब हटा दिया है और उसको उसकी जगह पर सेट करके रख दिया है। साथ ही मेरी चाय भी बन चुकी है, तो अभी मैं चाय लेकर जाऊँगी। और बस फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।